ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगणी मंगलम कुंदी कुंदारियो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैतशासिनम जैनम जैतशासिनम जैनम जयतुशासिनम। बोले समीचीन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्री दादसांगी जीन वाणी माता की जय, प्रतीक्षित नेमी गिरी नेमी नगर की जय। बोले आचार्य गुरुश्वर परम तपस्वी वरचरी परमति सिंह संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल के त्यागी संसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय। सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, पावन पुनीत अवसर हमारे आपके लिए प्राप्त है। एक एक नया नया पावन पुनीत अवसर है। आज धनतेरस का वर्तमान समय चल रहा है, जिसे लोग आज धनतेरस के कर पुकारते हैं। जिन सिद्धांत से धनतेरस नहीं धन्य तेरस कहता है। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी की अंतिम दिव्य देशना हमारे आपके लिए प्राप्त हुई। तो अंतिम दिव्य देशना धनतेरस के दिन वही धन्य हुआ हमारे आपका जीवन। ये भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना अंतिम सुनने को प्राप्त हुई। साथ ही साथ भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन को धन्य किया। आज के पहले भगवान महावीर स्वामी दिव्य देशना समुचरण के साथ थे। आज से उन्होंने योग निरोध कर लिया। मन वचन काय के निरोध के लिए वही पावापुरी में सरोवर के अंदर स्थित हो गए और वहीं से उनने चतुर्दशी की रात्रि अमावस्या का प्रात बेला का अवसर पाकर निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे परम पावन पुनीत अवसर ये धन्य तेरस हमारे आपके जीवन में हो पावन करने को हमें प्राप्त है। हम अपने जीवन को भी धन्य करें। भगवान महावीर स्वामी ने धन्य अपने आप को बना लिया। वो धन्य धन्य हो गए। हम और आप धन्य धन्य होने के बाद उनके धन्य धन्य होने के बाद हम और आपने अपने आप को बदल लिया। अपने आप को बदल लिया और धन्य तेरस को धन तेरस कहना शुरू कर दिया। विचार करो, ये धन तेरस है। हम आज सोना खरीदेंगे, आज चांदी खरीदेंगे, आज बर्तन खरीदेंगे, आज नया नया सामान खरीदेंगे, नया नया वस्त्र आभूषण खरीदेंगे। आज हम अपने धन को आते हुए धन को हम खर्च और कर रहे हैं। फिर भी धन तेरस माने हमारे आपका जीवन पावन पवित्र हो तो ऐसा उपाय कीजिए, ऐसा प्राप्त करने का कोशिश कीजिए जिससे कि आपके कर्मों को काटने का अवसर आपको प्राप्त हो जाए। अन्यथा प्यारे बंधुओं, हम अपने जीवन में समितियों को जानते चले आ रहे हैं, गुप्तियों को जानते चले आ रहे हैं, 10 धर्मों को जानते चले आ रहे हैं, 12 प्रकार के तपों को जानते चले आ रहे हैं, 22 प्रकार के परिसरों को जानते चले आ रहे हैं, 5 प्रकार के चार्ट को जानते चले आ रहे हैं, 13 प्रकार के चार्ट को जानते चले आ रहे हैं। लेकिन जानबूझकर अंध बने, सब जानते हुए भी, मानते हुए भी, समझते हुए भी
और कहीं उपदेश करने का मौका मिल जाए तो हम उसी पर ही उपदेश कर बैठेंगे, घंटों उपदेश दे देंगे। आज के श्रावक भी तैयार हो गए उपदेश देने के लिए, आज के पंडित वर्ग भी उपदेश देने के लिए तैयार हो गए, आज ब्रह्मचारियां उपदेश देने के लिए तैयार हो गई। जबकि हमारे आचार्य अमृतचंद आचार्य महाराज ने और सिद्धोपाय ग्रंथ के अंदर स्पष्ट कहा है, उपदेश देने का अधिकारी कौन? सुभाष जी, उपदेश देने का अधिकारी कौन? बीतरागी निर्ग्रंथ गुरु, जो राग उद्देश्य से रहित हो, लाभ हानि से रहित हो, मोह माया से रहित हो, वही उपदेश देने का अधिकारी है। अन्यथा पंडित को जैसा आप दक्षिणा दोगे और जो भी पंडित जी से आपको कहलवाना हो, पंडित जी ग्रंथ के अंदर खोज के आपके अनुसार ही बोलने को तैयार हो जाएंगे। आप गंगा गए तो गंगा दास बन जाएंगे और यमुना गए तो यमुना दास बन जाएंगे। लेकिन हम सत्य ग्रंथ को सत्य रूप में नहीं कर पाते। क्यों? कि उनके अंदर तो लोभ लालच माया लगा हुआ है कि जो अध्यक्ष मंत्री ने बुलाया है, अगर उन्हीं के अनुसार नहीं बोलेंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, कल के द्वारा खुश नहीं होंगे तो द्वारा बुलाएंगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे आपके लिए धर्म धारण करने की चीज है, बकने की नहीं है, चिल्लाने की नहीं है। हम बोल बोल के चिल्ला के दुनिया को तो बताने के लिए तैयार है, लेकिन अपने हृदय में उतारने के लिए हम तैयार नहीं है। बड़ी अच्छी लगती है बातें, ग्रंथ की बातें अच्छी लगती है जब तक सभा में बैठे हुए हैं, जब तक गुरु सानिध्य में है, जब तक मंदिर के अंदर है, बड़ी अच्छी लग रही है, लगता कि बहुत अच्छा है, सच का मान जाना चाहिए। लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही, खड़े होते ही पल्ला झाड़ देते हैं। हमारे शरीर में पल्ले में कहीं धर्म की लगाल भी ना लगी रह जाए। अगर धर्म की लगाल लगी रह जाएगी तो हमारा काम गड़बड़ा जाएगा। एक पंडित जी की कहानी सुना दो छोटी सी। एक पंडित जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी वक्ता थे, उनकी बात सभी को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन पंडित जी साहब प्रवचन करने बैठे हुए हैं, प्रसंग आ जाता है कि बेगुण, जिसे बुंदेलखंड में भट्टा बोलते हैं, यहाँ बेगुण, वे बेगुण, उसका वर्णन करना शुरू किया पंडित जी साहब ने। सभी बैठे हुए, पंडितानी भी साथ में बैठी हुई सामने, सभी सुने बेगुण एक राजा की हत्या करने के बराबर पाप है, क्योंकि राजा के सिर पर ताज हुआ करता है तो उस बेगुण में भी एक ताज बना रहता है, और उसे काट दे तो एक राजा की हत्या के पाप का बराबर पाप है। फिर उसके अंदर गुण नहीं है, उसका नाम ही बेगुण है। तो जिसमें गुण नहीं वो बेगुण है। भट्टी में बिगड़ छेद किए कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। बड़े अच्छे से पंडित जी ने कहा, मैं तो गोल में बता भी नहीं पा रहा हूं, उसमें इतने बीज है, इतने बीज है कि अगर बीज भी अलग किए जाए तो उसके अलावा माल कुछ उसमें दिखते ही नहीं है। ऐसे पंडित जी साहब ने उसका वर्णन किया कि बेगुण तो देखने लायक भी नहीं है, खाने की तो बहुत दूर की बात है। आप पंडितानी ने प्रवचन सुना, पंडित साहब
सुभाष जी, पंडित जी ने प्रवचन किया और पंडितानी ने प्रवचन सुना। पंडितानी प्रवचन खत्म होते ही घर चली गई। संध्या बेला थी, जल्दी जल्दी भोजन बनाना था, अपने लिए भी और परिवार के लिए, पंडित जी के लिए भी। भोजन बनाने के लिए तैयार हुई और भोजन सुन के गई थी। तो सबसे पहले तो उनने घर में बेगों रखे हुए थे, उनने उठाया और नाली में फेंक दिया कि भाई बेगों तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल छूने की योग्य नहीं है, देखने की योग्य भी नहीं है, अगर देख भी ले तो पाप लगेगा। फेंक दिए। बाकी भोजन बना के तैयार किया। पंडित साहब पहुंचे, पंडित साहब के लिए भोजन की थाली लगा के तैयार करी। अब पंडित जी भोजन शुरू नहीं कर रहे। पंडित साहब भोजन शुरू नहीं करे। क्यों नहीं करे शुरू? कि उनको पसंद था बेगुन। अब बेगुन के बिगर भोजन नहीं कर पाएंगे, तो वो रुके हुए कि भाई पंडितानी बेगुन देगी, बेगुन की सब्जी देगी। नहीं दिया तो पंडितानी से पूछते हैं कि भाई क्या बात है आज बेगुन? बोले पंडित जी साहब आपने तो अभी प्रवचन में कहा था बेगुन तो देखना भी गुनाह है, गाना तो महागुनाह है, इस पर छूना भी पाप है। हमने आते ही नाली में फेंक दिए। पंडित जी बोलते हैं कि पंडितानी मूर्खा, अरे मूर्खा। क्या मूर्खा? किसको कह रहे हैं? अपनी पत्नी को कह रहे मूर्खा। क्यों? कि प्रवचन का बेगुन तो अलग था, ये खाने का बेगुन अलग है। कहने का तात्पर्य समझे? पंडित जी वस्त्रधारी हैं, वो वस्त्रधारी होने के नाते वो राग उद्देश्य से अभी रहित नहीं है, उनका तब त्याग नहीं है, इसलिए वो बेगुन प्रवचन का अलग हो गया और खाने का अलग हो गया। हमारे वही वर्णित जी को सुनो, वर्णित जी को सुनो कि एक अम्मा अपने बच्चे को लेकर आती है, पोते को लेकर आती है और कहती गुरुजी, शुल्क महाराज जी, ये बेटा बहुत गुड़ खाता है, इसका गुड़ का त्याग करा दो। पंडित जी शुल्क जी बोले अभी आज नहीं, आप 15 दिन के बाद आना। ठीक है शुल्क महाराज जी। अम्मा जी चली गई। 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद वापस आती है और महाराज जी इस बालक के लिए गुड़ का त्याग। बेटा गुड़ का त्याग खाना बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत खराब चीज। हाँ महाराज हम त्याग करते। अम्मा जी बोलती महाराज जी अगर यही बात आपको इतनी सी बात बोलनी थी तो 15 दिन पहले बोल देती आप। बोले अम्मा जी 15 दिन पहले मैं स्वयं ही गुड़ खाता था, आपके बच्चे के निमित्त से हमने उसी दिन से गुड़ का त्याग कर दिया। आज 15 दिन मेरे को हो गए गुड़ का त्याग किए, तो ये त्याग की महिमा है अम्मा जी साहब। तो साधु संत तो सामने वाले के हित के निमित्त से भी अपना कल्याण कर लेते हैं। ग्रंथ में कहाँ क्या क्या लिखा है, हमारे पास पूरे ग्रंथ नहीं है, पूर्ण आगम नहीं है, हमें अपना बुद्धि विवेक भी लगाना पड़ता है, तभी जाकर हमारा कल्याण हो पाएगा। अन्यथा प्यारे बंधुओं, हम कितने दुनिया को दुखित कर रहे हैं, कि हम कितने सता रहे हैं, और उसके बाद अपने आप को हमें धर्मात्मा मान लेते हैं। हम अपने जीवन में, ये पंडित की बात है, गृहस्थ की बात है, अकेले पंडित मात्र की बात नहीं, ये गृहस्थ मात्र के जो भी गृहस्थ हैं
वह इसी प्रकार से अपने जीवन में कितने कितने दुखों के कारण अपने आंखों से बीज बो रहे हैं और आगे चल के बीज कहाँ आएंगे फल के रूप में वही पता नहीं है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को मेरा यही निर्देश है, यही संदेश है, यही उपदेश है आज धन्य तेरस के अवसर पर कि अपने जीवन को धन्य करें। हमारे द्वारा किसी के लिए पल भर भी तकलीफ कष्ट परेशानी न हो, ऐसे हम मन वचन काय की चेष्टा करें और अपने आत्मा के कल्याण की सोचें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर स्वाठी परम तपस्वी उच्चरी परम श्री संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वही वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी शरण जी महाराज की जय, महाराज की